नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था की। भारत की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा हाल फिलहाल में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश से भी नीचे जा रहे हैं। 2014 में जो लोग आज देश की सत्ता में काबिज हैं, वो एक वायदा कर, एक सज बजाग, एक स्वप्न दिखाकर इस देश की आवाम को आए थे कि वो भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे, भारत को दुनिया के नक्शे में उस पायदान पर लेकर जाएंगे, उस स्तर तक लेकर जाएंगे कि पूरी दुनिया में जो रुतबा कभी भारत का, भारत के पौराणिक ग्रंथों में हुआ करता था, वो रुतबा भारत को दिलवाएंगे। लेकिन आखिरकार 2014 के बाद जो लोग सत्ता में आए, जो भारत को विश्व गुरु बनाकर भारत को दुनिया के नक्शे में नंबर 1 और दुनिया का विकसित देश बनाने का दावा करते थे, उनके कार्यकाल के दौरान, उनके हाथों में सत्ता होने के दौरान आखिरकार उनकी ऐसी कौन सी नीतियां थी जिनके कारण भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद या कहूं जीडीपी बांग्लादेश से भी निचले स्तर पर चली गई। जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, जो भारत के रुपए को डॉलर बनाने का वायदा करते थे, आखिरकार उनकी नीतियों के कारण या भारत की अर्थव्यवस्था के साथ उनके द्वारा किए गए प्रयोगों के कारण, उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट के कारण भारत की अर्थव्यवस्था रसातल पर पहुंच गई, आज तक के सबसे निचले रिकॉर्ड के ऊपर पहुंच चुकी। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट की हम बात करें, उस पर विश्वास करें, भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2020 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद या कहें जीडीपी में बांग्लादेश से भी पीछे जा सकती है, जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में जो एक रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक इस साल बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1,888 रहने का अनुमान है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग $1,877 रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि जो आंकड़े ये पेश किए गए, इसमें सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी को इनके लिए जिम्मेवार जो भारत की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर बांग्लादेश से भी निचले स्तर पर जा रही है, उसके लिए जिम्मेवार कोरोना को माना गया। लेकिन कोरोना से पहले जो भारत सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था के साथ प्रयोग सीधे तौर पर किए, उनको भी इसके लिए कम उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। चाहे वो सरकार की जीएसटी की नीति हो, चाहे वो सरकार की सीधे तौर पर नोटबंदी की नीति हो, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था का गला घोटने का काम किया, उसको निस्तो नाबूद या कहूं बर्बाद करने का काम किया। आईएमएफ या कहूं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति जीडीपी में 4% की बढ़ोतरी होगी, जबकि दूसरी तरफ भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी में 10.5% घटने की अनुमान है, आशंका है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट कहती है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी एशिया में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी जो इस साल है, वो भूटान, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों से भी पीछे रह सकती है। बांग्लादेश की तो बात ही अलग है। अब सवाल पैदा होता है कि ये जीडीपी होती क्या है। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी देश की जीडीपी उसके घरेलू उत्पाद का व्यापक मापन होता है और इसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। सवाल सीधे तौर पर अगर हम करें कि एक देश में एक निश्चित समय में कितनी पैदावार, कितनी उन्होंने सृजन किया नई चीज़ों का, उसको इसमें शामिल किया जाता है। वैसे तो इसकी सालाना तौर पर गणना की जाती है, लेकिन भारत में तिमाही तौर पर भी इसको आंका जाता है। और भारत ने कुछ समय पहले ही शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग और कंप्यूटर जैसी सेवाओं को भी जीडीपी के आंकड़ों में शामिल करना शुरू किया था। इसमें फिजिकल जो प्रोडक्शन होती है प्लस जो सेवाएं होती हैं, इसमें पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय में जो भारत ने इसमें व्यवस्था की, उसमें इन सेवाओं के ये जो क्षेत्र हमने बताए, इनको भी शामिल किया जाने लगा। आखिरकार जो लोग भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा करते थे, वो लोग
या उन लोगों के शासनकाल में क्यों भारत की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। अर्थव्यवस्था और जीडीपी जो प्रति व्यक्ति जिसके बारे में हमने आपको बताया, उसका सीधे तौर पर रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा, देश के विकास की जो गति है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और अर्थव्यवस्था जो प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करती है, जो रहन सहन को प्रभावित करती है, वो सीधे तौर पर देश के जो नागरिक हैं उनके जीवन को प्रभावित करेगी। सरकार का दावा है कि 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में इतनी वृद्धि होगी कि वो चीन के मुकाबले भी कई गुना आगे बढ़ जाएगी। हम स्वागत करते हैं सरकार के इन दावों का और आशा करते हैं कि नोटबंदी और जीएसटी जैसी उलूल जुलूल नीतियों के माध्यम से जो सरकार ने अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचाने का काम किया, या कहूं मैं सीधे शब्दों में और सटीक शब्दों में बर्बाद करने का काम किया, उस अर्थव्यवस्था को अगर सरकार 2021 में गति देने का काम करेगी तो वो सरकार का स्वागत योग्य कदम होगा, हम भी उसका स्वागत करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में जो कृषि क्षेत्र से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, और जो सरकार ने सीधे तौर पर नोटबंदी और जीएसटी की फेल होने वाली योजनाओं से सबक ना लेते हुए सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र के साथ छेड़खानी करने का काम किया, उससे यह नजर नहीं आता कि 2021 में जो सरकार विकास दर का लक्ष्य सामने रख के चल रही है, यह दावा कर रही है कि चीन से भी आगे भारत की अर्थव्यवस्था होगी, उसको सरकार हासिल कर पाएगी। लेकिन जो चाहे हो, आशा के विपरीत आशा करते हुए हम आशा करते हैं कि भारत सरकार की नीतियों के माध्यम से 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था चीन से आगे बढ़ेगी। लेकिन सरकार को अपनी नीतियों पर आज के इस हालात में और माहौल में पुनर्विचार करने की जरूरत है, और सीधे और सटीक तौर पर अगर मैं कहूं, भारत की अर्थव्यवस्था को रसातल से उभारने के लिए सरकार को गहन विचार और अध्ययन करने की जरूरत है, और नीति निर्णायक और नीति निर्धारण में सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े मामलों में सरकार की जो टीम है उसको भी सरकार को बदलने की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।